प्रश्न है, मान लीजिए कि समस्त n स्मॉल n जो है आपकी संख्याएं वो प्राकृतिक संख्या से संबंध रखती हैं के लिए एफ n जो है आपका n प्लस वन अपॉन टू क्या है, वो आपकी विषम संख्या है और n अपॉन टू क्या है, वो सम संख्या है। द्वारा परिभाषित एक फलन n टू n है, बतलाइए कि क्या फलन f एकाकी आच्छदी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक इक्की के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बेटा एक इक्की के लिए। एक इक्की के लिए क्या होता है, यदि n प्लस वन अपॉन टू, जो कि हम जानते हैं कि क्या है, एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना, तो विषमी संख्या लेंगे, n बराबर क्या ले लेते हैं, एक विषम संख्या है, तो ये आपका आ जाएगा n प्लस वन अपॉन टू बराबर एक प्लस एक बटे दो बराबर दो बटे दो, कट जाएगा, क्या आ गया, एक। विषम संख्या से विषम संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, फिर एक, अब हम लोग सम संख्या पे चेक कर लेते हैं। किस पे, सम संख्या पे। तो यहाँ पे लिखेंगे n अपॉन टू बराबर सम संख्या क्या ले लें, दो बटे दो, तो भी क्या आया, एक आया। और यहाँ पे लिख लेना चूँकि n बराबर दो लिया है, जो कि क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि f जब n आपने एक रखा तो अभी आपको एक प्राप्त हुआ, जब आपने n बराबर दो रखा तो भी आपको एक प्राप्त हुआ। कहने का मतलब एक, अब इसमें चेक कर रहे हो तो क्या x1 और x2 क्या है, x1 एक है और x2 क्या है, दो, क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो नहीं बराबर है तो क्या हुआ, ये आपका एक की फलन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एक की फलन नहीं है। ओके, अब आच्छदक के लिए यहाँ पे लिखेंगे आच्छदक के लिए। ठीक है, आच्छदक के लिए बेटा आपको बता दें कि एक ग्राफ, चलिए इसी के लिए बना लेते हैं, उसी से क्लियर कर देंगे। एक के लिए बना लेते हैं, तो यहाँ पर x के मान है, यहाँ पे y बराबर आपकी दो चीज़ें हैं। एक चीज़ आपकी है विषम संख्या यानी कि n प्लस वन अपॉन टू, दूसरी है आपकी n अपॉन टू सम संख्या के लिए। तो आपने जब एक रखा और दो रखा, एक रखा तो भी एक आया, दो रखा तो भी एक आया। ठीक है, जब आप विषम संख्या तीन रखो तो आपको कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, और जब चार रखोगे तो भी आपको कितना आएगा, दो आएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक की नहीं है। ठीक है, और ये आपका आच्छदक है, क्योंकि आच्छदक में क्या है, इधर सह प्रांत में कोई भी एक अवयव छूट नहीं रहा, मतलब कि कोई, सभी के सब बिजी हैं, कोई भी अवयव खाली नहीं है। तो खाली नहीं तो क्या हुआ, ये आपका आच्छदक हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, चलो भाई लिख लो वरना आप कहोगे इससे अपने लिखाया भी नहीं। तो थ्योरी क्या लिखनी वो देख लो, चूंकि सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है। तो इसलिए इस कारण क्या हो गया, ये अतः या आच्छदक फलन है। ठीक है।